नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एसटीटी 2025 के आंसर की, उसके साथ यहाँ पर आंसर की पे चैलेंज को लेकर यहाँ पर बीएसईबी की तरफ से एक आपका प्रेस नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इस प्रेस नोटिस में नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डेट वगैरह के बारे में आपका मेंशन जो है किया गया है। यहाँ पर बीएसईबी की तरफ से आपको बताया गया कि एसटीटी 2025 का जो रिस्पॉन्स शीट होगा विथ यहाँ पर आंसर की बीएसईबी की तरफ से आपका जारी जो है कर दिया गया। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि 24 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक ये जो आपका रिस्पॉन्स शीट होगा यहाँ पर वेबसाइट पर आपका अपलोड जो है वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पोर्टल से आपका जो है हट जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कैसे आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ये जो आपका एसटीटी 2025 का होगा उस पर आप जाएंगे, अपना जो भी यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड होगा इसके माध्यम से अपना जो रिस्पॉन्स शीट होगा आप यहाँ पर चेक जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे अनुक्रम संख्या 2 पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके आंसर की पे यहाँ पर चैलेंज को लेकर आपका जो है बताया गया है। आपको यदि लगता है जैसे यहाँ पर कोई भी आपका जो है क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बीएसईबी की तरफ से गलत जो है दिया गया, यानी आपको लगता है यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर बीएसईबी की तरफ से गलत दिया गया है और आपके पास ऑथेंटिक जो भी यहाँ पर साक्ष्य जो भी यहाँ पर प्रूफ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से उस आंसर पे जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। किस तरीके से आप यहाँ पर चैलेंज करेंगे तो अपना जो भी यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड होगा उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक आगे का जो स्टेप होगा यहाँ पर जो है खुल जाएगा। तो आपको किसी भी प्रश्न का जो आंसर है उस पर आपको आपत्ति है तो आप इस तरीके से अपना जो आपत्ति होगा यानी अपना जो चैलेंज होगा यानी यहाँ पर ऑब्जेक्शन आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान जो है रखिएगा, प्रति प्रश्न आपको यहाँ पर 50 रुपये जो शुल्क होगा वो भी यहाँ पर आपको ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको यहाँ पर जो है वो देना होगा। तो इस चीज को लेकर भी ध्यान रखिएगा, प्रति प्रश्न आपको यहाँ पर 50 रुपये सबमिट भी जो है करना होगा। और ये जो आपका ऑब्जेक्शन है यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर स्वीकार जो है किया जाएगा। आपको लगता है कि ऑफलाइन या फिर इस तरीके से हम यहाँ पर आपत्ति दर्ज करेंगे तो ऐसा कोई भी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका प्रेस नोटिस जारी किया गया यहाँ पर बस यही आपका जो है बताया गया कि आपका जो रिस्पॉन्स शीट है विथ यहाँ पर आंसर की जारी जो है कर दिया गया है। आपको किसी भी आंसर पे आपत्ति है तो यहाँ पर आप अपना आपत्ति जो है वो दर्ज कर सकते हैं। 27 नवंबर 2025 तक अपना आपत्ति आप यहाँ पर जो है वो दर्ज कर सकते हैं और प्रति प्रश्न आपको यहाँ पर 50 रुपये का जो शुल्क होगा वो भी आपको यहाँ पर सबमिट जो है करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आपत्ति जैसे आप किस तरीके से दर्ज करेंगे और इस आपत्ति का किनको किनको यहाँ पर लाभ मिलेगा उसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। देखिए कई लोग यहाँ पर कहना है कि जो बीएसईबी की तरफ से आपका जो रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया तो उसमें कई जो आपके आंसर है वो यहाँ पर गलत जो है वो दिए गए। जैसे इनका देखेंगे तो इनका यहाँ पर कहना है कि एसटीटी पेपर 2 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आंसर गलत है और आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में 10 से 15 नंबर यहाँ पर जो है बढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ पर नंबर उस तरीके से तो आपका जो है वो नहीं बढ़ाया जाता है। नंबर कब आपका बढ़ाया जाता है, जैसे जो आपके आंसर है एक से अधिक आपके आंसर सही हो या फिर जो क्वेश्चन है वही गलत हो जाता है, तब इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसको उस क्वेश्चन को यहाँ पर रिजेक्ट जो है कर दिया जाता है और एक तरीके से सभी लोगों को यहाँ पर जो बोनस मार्क्स है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। नहीं तो सभी लोगों का इस तरीके से 10 से 15 नंबर यहाँ पर कभी आपका जो है नहीं बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर इसको लेकर हो गया। अब यहाँ पर किस तरीके से आपत्ति दर्ज करेंगे, आपत्ति को लेकर भी कई लोग यहाँ पर प्रश्न होगा कि जैसे कोई यहाँ पर जो प्रश्न है उसका आंसर मतलब यहाँ पर बीएसईबी की तरफ से गलत दिया गया है और हमको भी लगता है कि गलत है, हमारे पास भी यहाँ पर प्रूफ है, अन्य कैंडिडेट को भी यहाँ पर लगता है कि मतलब गलत आंसर दिया गया है और उनके पास भी यहाँ पर प्रूफ है, तो क्या जो यहाँ पर आपत्ति दर्ज करेंगे क्या उनका ही नंबर बढ़ेगा या फिर सभी लोगों के यहाँ पर इस तरीके से नंबर उसी प्रश्न का यहाँ पर नंबर बढ़ेगा या फिर कुछ लोग यहाँ पर जो नंबर होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है घटेगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें कि आप लोग यहाँ पर आपत्ति जरूर जो है वो दर्ज करेगा। आपको लगता है यानी आपके पास यहाँ पर ऑथेंटिक यहाँ पर जो भी प्रूफ और यहाँ पर जो भी साक्ष्य है यदि आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आपको यहाँ पर पूरा विश्वास है कि जो बीएसईबी की तरफ से किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है तो आप यहाँ पर आपत्ति जो है वो जरूर करेगा और यहाँ पर ऑथेंटिक जो भी साक्ष्य और प्रूफ है उसे भी आप यहाँ पर सबमिट जो है करेगा। नहीं तो आपको लगता है कि नहीं ये तो यहाँ पर बिल्कुल हमें यहाँ पर कंफर्म है, 100% यहाँ पर कंफर्म है, कोई यहाँ पर जो प्रूफ है वो भी आपके पास अवेलेबल है, बस आप यहाँ पर जान रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो आंसर है ये दिया गया है लेकिन बीएसईबी की तरफ से गलत दिया गया। लेकिन जब आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज करते हैं तो ऐसा कुछ भी आप उसमें मेंशन या फिर सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपका जो आपत्ति होगा वो एक तरीके से समझेंगे कि रिजेक्ट ही आपका आपत्ति जो है हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज करेगा तो जो भी प्रूफ और जो भी साक्ष्य होगा उसके बारे में भी आप मेंशन जो है वो जरूर करेगा। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर बात आता है कि किसका नंबर यहाँ पर जो है बढ़ेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आपका एक यहाँ पर जो है प्रश्न है, अब नॉर्मल सी बात है जैसे ये जो आपका प्रश्न है तो ये प्रश्न
कई लोग का यहाँ पर होगा जिनका भी उस सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर होगा, आपका वही प्रश्न होगा, बस आपका जो प्रश्न का जो क्रमांक होता है ऊपर नीचे यहाँ पर इस तरीके से आपका जो है होता है। तो यहाँ पर उसका जो आंसर होता है वो भी आपका ऊपर नीचे इस तरीके से होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का आंसर यदि बीएससीबी की तरफ से ये आपका दिया गया, हो सकता है कि अगला जो कैंडिडेट है उनमें आंसर जो है बीएससीबी की तरफ से भी आपका जो है दिया गया है, लेकिन जो आपका आंसर है, जैसे जो भी आपका आंसर होगा वही आपका बीएससीबी की तरफ से जो है वो दिया गया है। तो यदि एक यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आपत्ति दर्ज करते हैं और इनका आपत्ति जो है एक्सेप्ट होता है, तो इसका मतलब साफ है कि जो बीएससीबी की तरफ से यहाँ पर इसका दूसरा आंसर बताया गया था, लेकिन जब यहाँ पर इनका आपत्ति यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ पर इनका जो आंसर है वो यहाँ पर बीएससीबी की तरफ से आपका जो है बदला गया। तो जब यहाँ पर इनका आंसर बीएससीबी की तरफ से बदला जाएगा तो उस प्रश्न का आंसर सभी लोगों का यहाँ पर आपका जो है बदला जाएगा। यानी यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर प्रश्न है, उस प्रश्न का यदि आंसर यहाँ पर बदला जाता है तो जो आपत्ति दर्ज करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है वही आपत्ति दर्ज किए हैं तो उनको यहाँ पर बेनिफिट होगा। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं और उस प्रश्न का आंसर आप जिस तरीके से जो है वो आंसर दिए हैं और यहाँ पर आपत्ति के बाद वही आंसर आपका सही होता है, तो उतने लोगों का जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपका जो है बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपत्ति दर्ज करेंगे सिर्फ उनका ही नंबर नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो अन्य कैंडिडेट हैं यदि आपत्ति के बाद आंसर आपका चेंज होता है और वही आंसर आप जो है वो टिक करके आए हैं तो आपका भी जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपका जो है बढ़ेगा। तो आई होप इसको लेकर आपका यहाँ पर मतलब जो भी डाउट होगा वो यहाँ पर क्लियर जो है हो गया होगा। जरूरी नहीं है कि जो आपत्ति दर्ज करेंगे सिर्फ उनका ही नंबर बढ़ेगा, उस प्रश्न का सभी लोगों का जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपका जो है बढ़ेगा। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ पर कहना है कि क्या किसी का नंबर भी यहाँ पर कटेगा, तो बिल्कुल यस, नंबर भी आपका जो है कटेगा। कैसे कटेगा, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर ये आपका जो है प्रश्न है, अब यहाँ पर ये प्रश्न है, अब यहाँ पर इसका आंसर ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका बीएससीबी की तरफ से जो आंसर दिया गया है ये यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनका मानना है कि नहीं, ये नहीं बल्कि डी यहाँ पर आंसर होना चाहिए और डी मानकर इनकी तरफ से यहाँ पर चैलेंज जो है कर दिया गया। फिर इनका यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट हुआ यानी यहाँ पर मान लिया गया बीएससीबी की तरफ से इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर डी होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जब यहाँ पर आंसर डी हुआ और आप पहले से ये जो है वो सिलेक्ट किए थे और बीएससीबी की तरफ से इसका भी जो आंसर था वो यहाँ पर ये जो है वो दिया गया था, लेकिन जब यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो इसका जो आंसर हो गया वो यहाँ पर डी हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि आप तो पहले आंसर ए किए थे और बीएससीबी की तरफ से भी पहले आंसर जो इसका दिया गया था वो यहाँ पर ए दिया गया था, लेकिन फाइनल यहाँ पर जो आपका आंसर हुआ वो यहाँ पर डी हुआ। तो जितने भी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ए किए होंगे तो उनका जो नंबर होगा वो यहाँ पर इस तरीके से जो है घटेगा, यानी आपका नंबर जो है घटेगा, क्योंकि इसमें जो आंसर है फाइनल आंसर की में वो यहाँ पर आंसर आपका चेंज जो है हो गया। इस तरीके से कई लोग यहाँ पर इस तरीके से होता है कि जब यहाँ पर आपके आंसर चेंज होते हैं यहाँ पर कई लोग का नंबर आपका घटेगा और कई लोग का यहाँ पर जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपका जो है बढ़ेगा। बोनस मार्क्स कब आपके जो है मिलते हैं, जब यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई आपका प्रश्न है उसी प्रश्न को ही यहाँ पर आपका डिलीट कर दिया गया, तब वो जो प्रश्न होगा सभी लोगों को यहाँ पर जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाता है। यदि मान लीजिए कोई आपका प्रश्न है उसका एक से अधिक आपका जो है आंसर हो गया और यहाँ पर जो बीएससीबी है उनको लगता है कि इसका आंसर ही हमें यहाँ पर डिलीट जो है कर देना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोगों का मतलब सभी लोगों को इस तरीके से जो बोनस मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपके जो है मिलते हैं। नहीं तो जब आपका ऑप्शन बदलेगा तो नॉर्मल सी बात है, जब आपका फाइनल आंसर की में जो आपका फाइनल आंसर की होगा उसी के आधार पर जब यहाँ पर आपके नंबर यहाँ पर बनेंगे तो कई लोग यहाँ पर नंबर घटेगा और कई लोग यहाँ पर जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपका जो है बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसको लेकर हो गया और यहाँ पर चैलेंज को लेकर मेन यहाँ पर आपका है। तो जिनको भी लगता है कि यहाँ पर बीएससीबी की तरफ से इसका आंसर गलत दिया गया है और आपके पास यहाँ पर ऑथेंटिक साक्ष्य और यहाँ पर प्रूफ है, तो उस साक्ष्य और प्रूफ को आप यहाँ पर सबमिट करते हुए आप इस तरीके से चैलेंज जो है कर सकते हैं। देखिए कई लोग यहाँ पर होते हैं कि जैसे उनके पास अलग अलग यहाँ पर प्रूफ और यहाँ पर साक्ष्य होता है, तो यहाँ पर 50 रुपए का जो शुल्क है इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो है वो लाइफ का सवाल है। जैसे कई बार यहाँ पर होता है कि जैसे कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि नहीं हम भी चैलेंज करेंगे, कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि नहीं हम भी चैलेंज करेंगे, कई लोग यहाँ पर कहना होता है कि नहीं हम भी उसी प्रश्न को जो है वो चैलेंज करेंगे। और यहाँ पर जो ऑथेंटिक साक्ष्य और जो भी आपका प्रूफ है वो यहाँ पर कई लोग यहाँ पर अलग अलग जो है होता है। तो आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि अन्य लोग भी यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चैलेंज जो है वो न करें, हमारा यहाँ पर 50 रुपए जो है बच जाएगा। लेकिन पता चले कि वो जो चैलेंज कर रहे हैं बिल्कुल वो यहाँ पर सही बोल रहे हैं कि इसका जो आंसर है ये नहीं ये होना चाहिए, लेकिन वो जो ऑथेंटिक सोर्स या फिर जो भी यहाँ पर प्रूफ लगाते हैं तो वो मतलब उतना मतलब मजबूत वगैरह वो लोग यहाँ पर साक्ष्य सबमिट नहीं करते हैं। तो पता चले कि उसका जो आंसर है वो यहाँ पर बीएससीबी की तरफ से आपका न बदला जाए। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आपका यहाँ पर आप एकदम बॉर्डर लाइन पे जो है खड़े हैं, मतलब इस तरीके का कंडीशन है, यदि एक नंबर भी यहाँ पर बीएससीबी की तरफ से आपका जो है कम कर दिया जाता है तो हम इस एग्जाम में जो है फेल हो जाए, तो 50 रुपए का आप यहाँ पर चिंता मत करिएगा। आपके पास जितना ऑथेंटिक सोर्स और जो भी यहाँ पर प्रूफ होगा तो उसे आप यहाँ पर सबमिट करते हुए यहाँ पर जो चैलेंज होगा
आप यहाँ पर जरूर जो है करेगा। बाकी पूरा यहाँ पर कोशिश करेगा कि जैसे कई सारे आपके एसटीटी को लेकर आपके प्रूफ वगैरह होते हैं, तो उसमें आप नॉर्मल से बातें ऐड होंगे, तो उसमें अपना जो भी साक्ष्य और प्रूफ वगैरह होगा तो उसके बारे में आप जो है मेंशन करेगा कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, इसमें ये देखिए प्रूफ है, ये जो है वो सच है। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर चैलेंज जो है करेगा, क्योंकि चैलेंज करने का आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो यहाँ पर 27 नवंबर 2025 है। आपके पास यहाँ पर ठीक ठाक समय है, तो अच्छे तरीके से सोच विचार कर ही यहाँ पर जो चैलेंज वगैरह होगा आप यहाँ पर जो है करेगा। तो इसको लेकर बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सेट कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।